अभी तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं सब बेसिक थी। अब जो है जो मेन इसका काम है वो विच इज़ लाइक बाकी मतलब वाटर एब्ज़ॉर्प्शन हो गई, सॉल्ट्स की एब्ज़ॉर्प्शन हो गई, लेकिन जो पहुँचता है जहाँ पर, जो मेन गोल था, द मेन प्रोसेस जो है वो है ट्रांसपायरेशन का। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद ट्रांसपायरेशन, ओके। एंड ट्रांसपायरेशन क्या प्रोसेस है बेसिकली, अभी हम जो बात कर रहे थे लाइक आपने अभी इसकी वाटर एब्ज़ॉर्प्शन वगैरह में भी अभी तक ये चीज़ें एब्ज़ॉर्प्शन हो रही थी कि चीज़ें बाहर से अंदर से बाहर एब्ज़ॉर्ब की जा रही हैं कि भले पानी प्लांट्स हैं, वो पानी को एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं, सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करें, बट इट्स ऑल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ट्रांसपायरेशन में एब्जॉर्प्शन नहीं होती। ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रूट्स से लेकर वाटर जो है वो ऊपर तक मूव करता है, जो कि मतलब जहाँ उसकी जरूरत, ठीक है। ऊपर से मेरा मतलब ये है कि लीव्स और स्टेम्स और ब्रांचेस और जहाँ पर इसकी जिस वाटर की और सॉल्ट्स की जिन एरियाज में जरूरत है वहां तक वाटर को पहुंचाया जाए। अब अगर ये काम भी हम करते हैं कि ये डिफ्यूजन से हो जाए, उसमें से हो, तो बहुत टाइम लगता है उसमें, और वो इतना एफिशिएंट नहीं होता। ऊपर लीव्स तक तो बहुत ही मुश्किल से पानी पहुंच पाता है, बिकॉज बीच में इतने सारे सेल्स होते हैं, उन सब में इक्वली मतलब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के साथ नहीं हो पाता। तो इसलिए एक प्रोसेस हमारे पास है जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका जो वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में ऊपर की तरफ जाता है, और मतलब इसमें बेसिकली पुल होती है, जैसे हम कहते हैं ना कि ट्रांसपिरेशन पुल इसको रेफर किया जा रहा होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी आए तो प्लीज पूछ सकते हैं। अच्छा, ये मैं एक डायग्राम मिस कर गई थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये इस तरह पूरा प्लांट होता है, ऊपर आपको दरख्त नजर आ रहा है, नीचे उसकी रूट्स हैं, ब्रांचेस हैं। इन रूट्स में इस तरह देखो, ये एक रूट की ब्रांच है जो कि पानी तक जा रही है सॉइल में। ये सारे सॉइल पार्टिकल्स हैं, वाटर है उनमें, एयर है थोड़ी सी, और कुछ सॉल्ट्स वगैरह भी होंगे। अब ये जो वाटर है ये इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो ब्रांच की सारा जो सरफेस एरिया एक्सपोज्ड है उससे एब्जॉर्ब होकर ब्रांच के अंदर आएगा और ब्रांच से ऊपर चला जाएगा। ऑलराइट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। So now let's start with transpiration. You have learned that plants absorb water from the soil by the roots. ठीक है, सारे plants जो हैं वो पानी को absorb करते हैं root से. This absorbed water moves in the aerial parts of the plant from where the most of this water, approximately 99%, has been lost in the form of vapors into the atmosphere. पानी जो है, जो इतनी मेहनत से पूरा एब्जॉर्ब किया गया है, एब्जॉर्ब होता है, वो उनमें से 99% जो पानी है वो एब्जॉर्ब वाटर वेपर्स की फॉर्म में हवा में वो लाइक वो मूव कर जाता है और बिल्कुल मतलब लॉस्ट हो जाता है। एक सारा आप जो है ना उसको आप कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में वेपर्स की फॉर्म में पूरा पानी उड़ जाना। सो इसको मतलब इवेपोरेशन भी नहीं कहेंगे, यानी उड़ना भी नहीं कहेंगे कि ऐसे उड़ गया। इस प्रोसेस को कहते हैं ये ट्रांसपायरेशन हो रही है, कि प्लांट से जो वाटर था वो ऊपर अगर एयर में एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो रहा है, उसको कहीं उसका यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ऑलराइट। सो अब ये जिस तरह से पानी इन्वायरमेंट में लॉस होता है उसका, इसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। 90% ऑफ दिस लॉस अकर्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट मेनली इन द लीव्स एंड सम अदर एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब स्टोमेटा का हमने जिक्र पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के अंदर, जो टिश्यूज वाला चैप्टर था ना, चैप्टर 5, उसमें हमने डिस्कशन की थी थोड़ी बहुत उसकी। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा लीव्स के ऊपर मौजूद थोड़े से दो सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स की तरह, जो कि जब उनको एयर एब्जॉर्ब करनी होती है, चीजें वाटर में मतलब इस एयर में एक्सट्रीम मूवमेंट करवानी होती है, तो ये अपने थोड़ी सी जगह से खुलते हैं, गैसेस या तो एब्जॉर्ब करेंगे या इस तरह से वाटर वेपर और गैसेस को अपने पास से लूज करवाएंगे, बंद हो जाता है। तो स्टोमेटा से
बाकी वाटर वेपर्स हैं जो हवा में जा रहे हैं वो स्टोमेटा से होते हैं मेनली, और इसको हम कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। जब अदर अमाउंट ऑफ दिस एब्जॉर्ब वाटर 7 to 9, बाकी जो 7 to 9% हो रही है थोड़ी सी, वो जो है वो ऐसे ही सरफेस के ऊपर से, जो क्यूटिकल था, क्यूटिकल आपको याद है ना वैक्सी सरफेस थी जिसमें मैंने कहा था कि ये वाटर लॉस प्रिवेंट करता है, तो कभी ज़ाहिर अब पूरा तो नहीं, कम्प्लीटली प्रिवेंट नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत वहां से वाटर भी निकल जाता है, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा 7 to 9% होता है। अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर लेस देन 3%, बाकी जो 3% से भी कम है वो लेंटिकल्स से निकलता है, जो कि लेंटिकल्स क्या होते हैं, कुछ स्कार्स लाइक रीजन्स होते हैं जो आपकी लीफ के ऊपर, कभी देखा है लीफ के ऊपर या स्टेम के ऊपर, लीफ स्टेम होती है बेसिकली जो पत्तों से नीचे जाने वाली जो स्टिक सी होती है दैट, तो स्टेम और लीफ पर जो छोटे छोटे स्कार्स कभी बन जाते हैं, ऐसा लगता है कट्स लगे हुए हैं उन पे, या इवन आपको उसके अंदर से थोड़ा सा फ्लैश सा नजर भी आ रहा होता है लीफ के अंदर का, तो वो जो जगह होती है स्कार, उसको हम कहते हैं लेंटिकल्स। तो उन लेंटिकल्स से कुछ वाटर वेपर्स जो हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं और ट्रांसपायर हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन, और ये टाइम से भी कम टाइम होता है, लेकिन सबसे कम इससे वो होती है, और बाकी जो है वो आपकी स्टोमेटा और क्यूटिकल से होती है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। फिर हम आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस क्या उसके ऊपर के, पहले हाँ, क्या इसका काम क्या है, फायदा क्या है, क्यों ये जो है ट्रांसपिरेशन जरूरी है। ट्रांसपिरेशन इज अ वाइटल प्रोसेस फॉर द प्लांट as it not only provides cooling to the plant but also helps to absorb the water and dissolve minerals and to move them in upward direction to the leaves। बेसिकली ट्रांसपिरेशन में इसका मतलब ये नहीं है, ट्रांसपिरेशन का अगर आपको समझ सुन के ये लग रहा हो कि इससे सिर्फ वाटर लॉस हो रहा है, नहीं, ये वाटर लॉस तो हो जाता है, मैंने वैसे इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन, मगर मेनली जो काम है ट्रांसपिरेशन का वो ये है कि इससे ये वाटर मूव करता है रूट्स वाले एरिया से टू द लीव्स वाला एरिया, ठीक है ना, नीचे से ग्राउंड से बिल्कुल जो रूट सिस्टम था वहां से शूट सिस्टम तक, जो कि अपर एरिया में था, जैसे लीव्स एंड ऑल स्टेम्स, वहां तक जो पानी जाता है आपका एब्जॉर्ब ऊपर तक होता है, उसको हम कहते हैं, वो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है बेसिकली। सही, अब ट्रांसपिरेशन से, बिकॉज जैसे मैंने होम्योस्टेसिस में बताया था आपको जब हम होम्योस्टेसिस पढ़ रहे थे कि अगर बॉडी इवेपोरेट स्वेट इवेपोरेट होती है, आपकी स्वेटिंग जो होती है, हमने कहा था कि अब भले बहुत धूप में बैठे हो, गर्मी में पसीना आ जाए, या जिम किया या एक्सरसाइज की हो, तो उसके बाद स्वेटिंग जो होती है, वो स्वेटिंग इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आपकी बॉडी को कूल डाउन करवाती है, बॉडी अंदर से गर्म हो जाती है, अंदर की जब गर्म होती है तो वो उसके बाद जो वाटर है, मतलब आपका बॉडी की हीट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट मेनली बाहर निकलती है, एंड वो उसको हम कहते हैं स्वेटिंग। ठीक है, तो वैसा ही प्रोसेस जब प्लांट्स में होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। कि ट्रांसपायरेशन से मतलब प्लांट्स, इट्स नॉट है कि गर्मी लग रही होती है उनको, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने वाटर यूज़ कर लिया जितना चाहिए था उनको, ऊपर तक पहुँच गया, उसके बाद कूल डाउन करने के लिए प्लांट्स को खुद भी, तो ये वाटर जो है वो इस तरह से ट्रांसपायरेशन के तौर पर निकल जाता है। मतलब यूज़ कर जितना आपको चाहिए था उतना ले लिया, सारा वाटर स्टोर नहीं होता, उनमें से 99% जो है वो निकल जाता है, लाइक वो इवेपोरेट हो जाता है या इसको ट्रांसपायर कर जाता है। तो इसलिए जो है इसका ये फ़ायदा भी है कि वो कूलिंग करने में हेल्प करता है प्लांट की। Therefore, without transpiration plants are unable to survive। अगर ट्रांसपायरेशन ना हो तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे प्लांट, बिकॉज उनके अंदर इतना पानी तो भर जाएगा, और प्लस वो उनके अंदर जो ना सारी टॉक्सिक चीजें और जो गर्मी सब चीजें वो सब उनके अंदर भरी रहेंगी।
On the other hand, transpiration is generally regarded as disadvantageous as it shows great loss of absorbed water. So, an unchecked excessive transpiration can lead to the wilting, loss of turgor, and immediately death, ultimately death of the plant. Basically कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होने से फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसके नुकसानात भी हैं। और नुकसान क्या है एक मेन कि बहुत ज़्यादा अगर पानी जो है आपका वो लॉ उसको मतलब निकल जाएगा प्लांट से, तो वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अगर मतलब ज़्यादा अनचेक्ड अमाउंट में हो रहा है कि मतलब कोई प्रॉपर इसकी होमोस्टेसिस या रेगुलेशन नहीं हो रही, तो प्लांट जो है विल्टिंग हो जाएगी। विल्टिंग कहते हैं मुरझा जाने को। कभी अगर आपने देखा हो गर्मियों में स्पेशली पाकिस्तान या अगर दुबई सही एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पर जो प्लांट्स अपने घर में लगे होते हैं, वो एट टाइम्स अगर प्रॉपर्ली केयर ना की जा रही है उनकी मतलब बाकायदा जिस तरह की केयर होती है, उसके ना होने की वजह से प्लांट्स बिल्कुल ही आपको लगता है कि मुरझा गए हैं और बिल्कुल मतलब डल्स हो जाते हैं कि नीचे की तरफ हो जाते हैं, ड्राई हो जाएँगे। उस प्रोसेस को हम कहते हैं विल्टिंग हो गई है। असल में प्लांट्स जो हैं थोड़े से अपराइट और ऊपर की तरफ स्ट्रेट होने वाले होते हैं। वरना लेकिन अगर वो बिल्कुल डल हो जाएँ, नीचे की तरफ झुक जाएँ प्लांट्स, तो दैट इज़ कॉल्ड विल्टिंग। और विल्टिंग से डेथ हो जाती है प्लांट्स की। सो इसलिए दिस इज़ व्हाट हैपेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब पहले चाहिए पढ़े थे रिलेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन विद लीफ सरफेस एरिया। अब ज़ाहिर है जो लीफ का सरफेस एरिया है उसका भी लिंक है ट्रांसपिरेशन से, और स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग का भी लिंक है ट्रांसपिरेशन से। अब वो लिंक क्या है? अगर ज़्यादा सरफेस एरिया होगा लीफ का, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगी। सही है, बिकॉज कम सरफेस एरिया में कम एक्सपोज्ड एरिया है जो ट्रांसफायर करेगा। और स्टोमेटा जब ओपन होंगे तब उनकी ज़्यादा होगी, क्लोजिंग होगी तो क्लोज होंगे स्टोमेटा, तो कम ट्रांसपिरेशन होगी। अब यही बात हम यहाँ पे जो लिखी है इसको पढ़ लेते हैं देखो। एज यू हैव लर्न द ट्रांसपायरेशन इज मेनली occurring through the stomata which are present on the leaf surface. So the plants having large surface area of the leaves having more stomata show greater rate of transpiration as compared to the plants having narrow and reduced surfaces of the leaves having less stomata. सही है, जिनमें कम स्टोमेटा है, जिनमें कम सरफेस एरिया है, उनमें कम ट्रांसपायरेशन होगी। जिनमें ज़्यादा सरफेस एरिया है, लाइक बड़े पत्ते हैं जिसके, और जैसे अगर आपने अपने आसपास देखा होगा कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे मनी प्लांट्स वगैरह या अलग से भी कुछ बनाना लीव्स वगैरह, उनमें बहुत बड़े-बड़े सरफेस एरिया होता है, तो उनके अंदर ट्रांसपायरेशन का रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। ऑलराइट, और इस एज कम्पेयर टू जो मिंट लीव्स है, छोटे वाले जो पत्ते जो प्लांट्स होते हैं जो बिल्कुल लाइक छोटे-छोटे पत्तों वाले, उनके अंदर कम ट्रांसपायरेशन होगी। सिमिलरली मोर ट्रांसपायरेशन इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन डे टाइम। चाहिए डे टाइम होना चाहिए, डेट नहीं है। डे टाइम देन नाइट एज द स्टोमेटा आर वाइडली ओपन ड्यूरिंग द डे एंड नियरली क्लोज एट नाइट। ज़्यादा दोपहर में स्टोमेटा खुले होते हैं, उनको ऑक्सीजन भी अंदर लेनी होती है, वो अपने दिन भर में फोटोसिंथेसिस की वजह से स्टोमेटा ओपन होते हैं, तो इससे दोपहर में दिन के टाइम पर ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी, और रात में जब स्टोमेटा बंद हो जाते हैं तो कम ट्रांसपायरेशन होगी।